मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, पिछले साल रमज़ान की 7 और 8 तारीख का ये अमल आप यकीन करें तकरीबन 900 लोग इस अमल को पढ़ के एक ही दिन में करोड़पति बने हैं। अल्लाह पाक के हुक्म से ये अर्जन दौलत के ढेर लगाने वाला ये अमल असर ना करे, मेरे मुंह पर थूक कर चले जाना। मैं आज अपनी तमाम बहनों भाइयों को जो दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, आपकी देखें हर परेशानी हर मुसीबत का इस अमल के अंदर हल इलाज मौजूद है। ये अमल गुर्बत और गरीबी का शदीद दुश्मन है। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रमज़ान की 7 और 8 तारीख को जिस घर में भी ये तस्बीह ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है, इस घर का बच्चा बच्चा दिनों में नहीं, मिनटों में नहीं, सेकंडों में करोड़पति बन जाता है। गौसे पाक फरमाते हैं यह आज़मूदा अमल है, यानी कि जो भी पढ़ता है कामयाब हो जाता है। दोस्तों, भाइयों बहनों, मैंने इस अमल को खुद भी अपनी ज़िंदगी में कई बार 8 और यानी कि 7 और 8 रमज़ान का ये अमल पढ़ा और जिसको भी दिया। और आज पिछले साल ये अमल मैंने पढ़ा था। आज पूरा साल एक एक दिन एक एक घंटा मैंने इंतज़ार करके, साथियों भाइयों बहनों, जिस घड़ी का मैंने शिद्दत से इंतज़ार किया, रमज़ान की 7 और 8 तारीख का वो मौका आ चुका है। इस अमल को पढ़ते ही अल्लाह का कोई वली आएगा, आपके दरवाजे खटखटाकर पैसे देकर जाएगा। दोस्तों, भाइयों बहनों, घर में चारों तरफ दौलत ही दौलत, पैसा ही पैसा। जालिम शौहर कदमों में सुधर जाएगा जालिम शोर, यानी कि जालिम सास और शोर पढ़ने वाला। आपने सिर्फ अमल को पढ़ना है, आपका महबूब आपके कदमों में होगा। जालिम शोहर कदमों में होगा, जालिम महबूब कदमों में होगा। दोस्तों बहनों, जालिम सास अगर जुल्म करती है, पढ़ेंगे, देखें अब आप दुनिया के, आप पर तमाम जुल्म ख़त्म हो जाएंगे, दुनिया की नफ़रतें आपसे ख़त्म हो जाएंगी, दुनिया के जितने दुश्मन हैं सारे आपके दोस्त बन जाएंगे। अमल क्या है, किस तरह किस तरीके से करना है, एक एक जुमला एक एक वर्ड बच्चों की तरह समझाऊंगा। इस तरह से इससे बड़ा वजीफा तुम्हें शायद अपनी जिंदगी में ना मिले। देखें, मैं इस टाम के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूं। खुदा की कसम, मैंने अपनी जिंदगी में यह वजीफा हजारों लाखों लोगों को पढ़ के, यानी कि पढ़ते हुए देखा है। देखें लोगों को, और मैंने जिसको भी खुद भी बताया, अल्लाह पाक के हुक्म से इसके वारे नियारे हो गए। देखें, शदीद से शदीद माली परेशानियों में यह अमल अर्जेंट बेसिस पर असर करता है। खुदा की कसम दोस्तों भाइयों बहनों, अल्लाह पाक ने इस अमल को पढ़ के, मैंने अल्लाह पाक से गाड़ी मांगी, मुझे गाड़ी मिली, घर मिला, फ्लैट मिला, सब कुछ मिला एक दिन में। यह अमल दूसरे दिन पर नहीं है, यानी कि यह अमल दूसरे दिन फ़ायदा आपके पास पूरे, दोस्तों आपके पास पूरे 48 घंटे मौजूद है। 48 घंटे मौजूद है। देखिए, आपने या अल्लाह या रब्बाना का वजीफा बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज आपको या अल्लाह या रब्बाना का वो अमल देकर जाऊंगा जो आपकी नस्लों को आबाद कर देगा, जो आपकी गुर्बत और गरीबी को एक दिन में ख़त्म कर देगा। 200, 500, 1000 करोड़, जितना मांगोगे, 500 करोड़, 1000 करोड़ इंशाअल्लाह आज मांग लेना। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस अमल को पढ़ने के बाद बंदा अगर रब करीम से ना भी मांगे, रब करीम बिन मांगे भी अता कर देते हैं, बिन मांगे भी इसकी झोलियों को भर देते हैं। क्योंकि इस अमल के पढ़ते ही बंदा रब के इतने करीब हो जाता है, रब का लाडला बन जाता है। फिर गैब से फौरी तौर पर इससे मदद आना शुरू हो जाती है, गैब से खजाने इसके हाथ में लग जाते हैं। अगर आज मेरे दोस्तों, आज अगर दोस्तों बहनों भाइयों, पूरी दुनिया ने, पूरे ज़माने ने आपको तन्हे तन्हा छोड़ दिया है, अपनों ने परायों ने अगर मुंह फेर लिया है, तो खुदा का वास्ता इस अमल को आज पढ़ के अपने हालात को बदल लेना। यह अमल अगर तुमने छोड़ दिया, पूरे साल का पछतावा तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा। या तो पूरे साल, पूरी जिंदगी गुर्बत गरीबी झेलते रहो, पूरी जिंदगी गुर्बत गरीबी में गुजार देना, या आज अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए इस अमल को पढ़ लेना। इंशाअल्लाह ये मांगने वाले हाथ बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा, आज तुम्हारे घर में खुशियों के ढेर लग जाएंगे। आज अगर तुम्हारी ये दुखभरी जिंदगी, खुदा की कसम दोस्तों बहनों भाइयों, तुम्हारी ये दुखभरी जिंदगी खुशियों में ना बदल जाए, तो ये मेरा गिरबान पकड़ लेना। मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जानकर तुम्हें सच्चा अमल बताने लगा हूं। पढ़ोगे तो फायदा तुम्हारा है, ना पढ़ोगे दोस्तों बहनों तो तुम्हारी मर्जी है। अमल क्या है, एक एक जुमला एक एक वर्ड रब काबा की कसम वही बताऊंगा जो लोगों को जिस तरीके से पढ़ के फायदा हुआ है। बस आपने बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। देखें, इस अमल को बतलाने समझाने में थोड़ा सा वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन यह मौका आपने जाया कर दिया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। पूरा साल लोगों के आगे हाथ फैलाते रहोगे, दर दर की ठोकरें
खाते रहोगे, या आज इस अमल को अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ के देख लेना। इंशाअल्लाह आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी चंद सेकंडों में अगर ना मिट जाए तो तुम्हारे घर में अगर इस अमल के पढ़ते ही चारों तरफ दौलत के ढेर ना लग जाए तो मुझे फांसी पर चढ़ा देना, आज मुझे तुम जेल भेज देना। देखें, भले दोबारा मेरी वीडियो पर ना आना, अगर ये अमल असर ना करे, कमेंट्स में बंदा कोई एक भी अगर बता दे कि हमारा वजीफ़ा असर ना किया, खुदा की कसम दोबारा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। आपने इस अमल को बताई हुई तरतीब से पढ़ लेना है। मेरे हाथ में गौसे पाक की वो किताब मौजूद है जो आज तक गौसे पाक भाइयों बहनों दोस्तों दुनिया तक, शायद इस दुनिया में मुश्किल से 20-25 लोगों के पास ये किताब है, और इस किताब पर गौसे पाक के एक एक दिन के एक वज़ाइफ, रमज़ान के महीने के, शाबान के महीने के, रजब के महीने के, बड़े इस्लामी महीनों के, और इस्लामी इसके अलावा मुहर्रम, शाबान और इसके अलावा रबीउल अव्वल, हर महीने के बड़े से बड़े दिनों के वज़ाइफ मौजूद हैं, जिसमें से रमज़ान की 7 और 8 तारीख का ये वजीफ़ा ये किताब से आज मैं आपको मेरे पास, तब देखें कम अज़ कम इससे दोस्तों आज से 11-12 साल हो गए, इससे भी ऊपर हो गए, देखिए 15 साल हो गए हैं, बहुत अरसे से मेरे पास ये किताब मौजूद है। मुझे साल हो गए वज़ाहिफ बताते हुए। दोस्तों भाइयों बहनों, मैंने पिछले साल की बात है, पिछले साल की बात बता दूं, इससे पहले ज़िंदगी में तो ये अमल मैंने बेशुमार लोगों को दिया है, और मेरी एक आदत है कि जब मैं किसी को अमल देता हूं, इससे एक गुजारिश वादा लेता हूं कि मुझे बताएं आपके साथ क्या फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है। लेकिन मेरा ईमान और मजबूत यानी कि यकीन हो गया, मेरी अक्ल हैरान रह गई। देखें, जब अल्लाह का कोई ख़ास वली होता है और ख़ास दिन का अमल होता है, दोस्तों भाइयों बहनों, अल्लाह पाक वो ज़्यादातर अमल इस वली की निस्बत से, यानी कि इस वली ने बताया होता है, अल्लाह पाक इस वली की बात को रद्द नहीं करता, इसका बताया हुआ वो वजीफ़ा 100% असर करता है। और ये अमल गारंटी मेरी है, अमल की इजाज़त सबको है। जो मेरा बहन भाई करना चाहता है, इजाज़त फ़ी सबीलिल्लाह है। बस आपने एक वादा करना है, आपने मेरे लिए दुआ करनी है, आपने झोलियाँ भर भर के दुआ करनी है मेरे दोस्तों भाई बहनों। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपका दिल मानता है तो लाइक करने, देखें लाइक करें नहीं करें देखें, लेकिन कोशिश करना कमेंट्स में एक बार अपना नाम ज़रूर लिख दें अमल की खुसूसी इजाज़त के लिए। वैसे भी आपको इजाज़त आम है, लेकिन जो मेरे बहन भाई स्पेशल चाहते हैं कि इन्हें अलग से नाम के साथ लेकर इजाज़त दी जाए, क्योंकि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अमल की अगर ख़ास तरीके से नाम के साथ इजाज़त दी जाए किसी को तो इसके फ़ायदे ज़्यादा हो सकते हैं। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, नाम लिखना चाहें तो लाजमी लिखें, इससे फ़ायदा आपके मज़ीद बढ़ जाएंगे। आपका नाम लेकर अलग से आपको इजाज़त दे दी जाएगी। अब आपने करना क्या है, देखें आपके पास पूरे 2 दिन पड़े हुए हैं, आपके पास 7 और 8 देखें 2 दिन हैं। अब आपने इन 2 दिनों में किसी वक़्त भी इस अमल को पढ़ लेना है, किसी वक़्त भी पढ़ लें, चाहे आप दोस्तों 7 तारीख को पढ़ लें, दोस्तों भाई बहनों चाहे आप 8 में पढ़ लें, दोनों दिन पढ़ लें। अब आपके पास पूरे 48 घंटे हैं। 1 सेकंड की वीडियो भी मेरे दोस्तों स्किप ना कीजिएगा, वरना मेरी जवाबदारी नहीं होगी। देखें, छोड़ दें ये दुनियादारी को, छोड़ दें दुनियादारी को, वक्ती तौर पर छोड़ दें। आज अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पूरी दुनिया के कामों को छोड़कर मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया की मसरूफियात को छोड़कर ये अमल पढ़ लें। दोस्तों बहनों भाइयों, गैब से दौलत वाले हाथ फौरी तौर पर तुम्हारी जिंदगी में दौलत फेंक फेंक कर जाएंगे। वज़ाहिफ पढ़ पढ़ के थक जाने वाला आज इस अमल को पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा। ये वाकई में किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। दोस्तों भाइयों बहनों, अब आपने इस अमल को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू करना है। सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अब तक वीडियो काटी है, स्किप की है, भागते आए हो, दौड़ते आए हो, काटते आए हो, आगे बढ़ते आए हो, तो अब रुक जाएं। देखें, अब अगर अमल समझा देखें तो फिर पूरी वीडियो दोबारा देखनी पड़ जाएगी अगर आगे पीछे करते जाओगे। इतनी गारंटी से कहता हूँ, एक एक जुमला, एक एक वर्ड बच्चों की तरह समझाऊंगा, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता। दोस्तों 7 और 8 रमज़ान का ये मौका साल में एक बार मिलता है। आज दुनिया के तमाम कामों को छोड़ दीजिएगा, खुदा का वास्ता इस अमल को ना छोड़िएगा। अब आपने 7 और 8 रमज़ान के दिन का यानी कि बुध और जुमेरात का ये लाडला वजीफा दोस्तों पढ़ना किस तरीके से है। सबसे पहले नंबर पर क्या पढ़ना है, कहाँ बैठना
है ये समझ ले। सबसे पहले नंबर पर अपने घर में बैठ जाएं तो सबसे बेहतर है। देखिए अगर घर में वक्त नहीं मिल रहा तो बाहर जहां पढ़ना है पढ़ लें, और मैं आपको मशवरा दूंगा इस अमल को अपने घर में भी पढ़ें और एक आध बार देखें इन 48 घंटों में 2 दिनों में किसी वक्त भी अपनी कारोबारी जगह पर भी पढ़ें। देखिए आपकी कोई दुकान है, फैक्ट्री है, घर है, वो ऑफिस है, कुछ भी है, वहां पर बैठ कर भी पढ़ लें। इंशाअल्लाह ऐसे मौजज़ात देखने को मिलेंगे। और फौरी तौर पर अगर आपकी कोई दुकान है जहां पर काम नहीं चलता वहां पर इस अमल को पढ़ ले। यकीन करें दुकान पर इतनी बरकतें होंगी, इतनी ग्राहकों की रश लग जाएगी, कारोबार आपका अर्श तरक्की कर पाएगा। इंशाअल्लाह आप हैरान रह जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये अमल इतना अर्जेंट बेसिस पर काम करता है कि आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी। आप दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं, इन 2 दिनों का अमल, इन 2 दिनों में आपने सिर्फ एक बार ही अमल पढ़ लेना है बस, और तमाशा अपनी आंखों से देखना। और अभी मेरी वीडियो जैसे ही आप तक पहुंचे ना, कोई भी वक्त हो, चाहे आप दोस्तों भाई बहनों 7 रमज़ान में कोई घड़ी हो, देखें आप तक ये वीडियो पहुंचती है बिना सुस्ती के आपने इस अमल को पढ़ लेना है। फौरी तौर पर आपने इस अमल को पढ़ना है। इंशाअल्लाह इसी वीडियो के नीचे 10 मिनट के बाद आप लोग कमेंट्स कर रहे होंगे कि वाकई आपने सच्चा अमल बताया। बस शर्त यह है कि आपने इस अमल को समझ लें। ये रब को राज़ी करने वाला, रब से ख़जानों को लूटने वाला ऐसा मुजर्रब तरीन अमल है कि देखें आप पूरी दुनिया के वज़ाइफ तस्बीहात अगर पढ़ पढ़ के थक गए हैं, इससे बड़ा वजीफ़ा ना मिलेगा। अमल समझ लें। देखिए हम देखें सबसे पहले आपने क्या पढ़ना है, मैं जब बता चुका हूं कि पिछले साल की बात है। देखिए 1900 बंदा देखें व्हाट्सएप पर मेरे पास तो साथियों बहनों पिछले साल तो ढेरों लोग देखें ढेर लगे हुए थे व्हाट्सएप पर। ये तो मैं अब देखें अब सिलसिला ख़त्म कर दिया है, वरना व्हाट्सएप पर पिछले साल की बात है। अब मैं लोगों को कहता हूं आप वीडियो देखें, पिछले साल की बात है कि दोस्तों 900 से 1000 के करीब बंदे बंदियों को जिनको मैंने ये अमल बताया था दोस्तों 7 और 8 रमज़ान का, आप यकीन करें आज तमाम की तमाम दौलत में खेल रहे हैं। तमाम के तमाम कई ऐसी बहनें जिन पर हज़ारों लाखों में कर्जा था, कर्जदारों ने या तो कर्जे माफ़ किए या इनके पास इस अमल के पढ़ते ही फौरी तौर पर अर्जेंट बेसिस पर इतनी दौलत का बंदोबस्त हो गया कि फौरी तौर पर इनके कर्जे अदा हो गए। और ऐसे ऐसे बे औलाद लोग थे दोस्तों, अगर आपके रिश्तेदारों में दोस्तों में कोई ऐसा शख्स है जो बे औलाद है, चाहे आदमी चाहे औरत, इस अमल को पढ़ ले। यकीन करें 3 4 6 आदि यानी कि 8 दिन में आपको वो रिजल्ट दे देगा इंशाअल्लाह इस अमल का। क्योंकि ये बे औलाद जो बंदा है ना, इसमें थोड़ा देर लगती है, बाकी जितने मामलात है वो भी देखें। औलाद आप यहाँ तक के अभी पढ़ेंगे आपके पेट में बच्चा आ गया, ऐसा तो नहीं है ना, वक्त लगता है, सिलसिला बनता है, तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी जितने मसाइल हैं, कोई नौकरी के लिए परेशान है, इंशाअल्लाह जैसी जगह नौकरी कोई आप देखें आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से खुश नहीं है, अच्छी जगह तरक्की करना चाहते हैं, ऐसी जॉब मज़ीद तरक्की चाहते हैं, इस अमल को पढ़ लें। ख़ास तौर पर मेरी बहनें आप यकीन करें ऐसे ऐसे रिश्ते मैंने देखे हैं, लोगों के साथियों ऐसे रिश्ते हुए हैं कि लोग हैरान रह जाते हैं। जैसे देखें मेरे दोस्तों, जिस जगह मेरी बहनें शादियां करना चाहती हैं, इस अमल को पढ़ के शादियां होनी हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों का रिश्तों का मसला इंशाअल्लाह 100% हल होगा इस अमल के पढ़ते ही। आप यकीन करें रिज़्क़ की तंगी, माली परेशानी में यह अमल, इससे बड़ा वजीफ़ा कोई नहीं है। अब आपने करना क्या है, एक एक जुमला एक एक वर्ड बच्चों की तरह समझाऊंगा दोस्तों बहनों। अब आपके पास देखें पूरे दिन मौजूद है, पूरी रात मौजूद है। सबसे पहले आपने इस अमल को करना है सुकून से बैठ कर। इन 2 दिनों में कोशिश कीजिएगा किसी वक़्त की नमाज के बाद पढ़ें, जैसे फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा की नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, नहीं तो चलते फिरते उठते बैठते भी आप लोग पढ़ सकते हैं, जहां दिल करे वहां पढ़ें। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अमल का आगाज करना है। अमल बताने लगाना हूं, एक बार सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अमल समझाने का वक्त शुरू हो चुका है। एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। और अगर आपको दुरूद शरीफ पढ़ने आता है तो आप इससे पहले दुरूद शरीफ यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने इस अमल का आगाज मेरे दोस्तों कर देना है। और अमल पढ़ते वक्त आपने अपनी तवज्जो को अमल की जानिब से बिल्कुल नहीं हटाना। कोई अगर इस अमल के पढ़ते वक्त ऐसी जगह बैठकर पड़ेगा कि एक आधी मिनट के लिए कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, बस ये कोई डिस्टर्ब कर गया या आपने अमल के दौरान किसी को जवाब दे दिया तो फिर दोबारा से पढ़ना पड़ जाएगा। तो पहले इसे यानी कि पहले से एहतियात कर लीजिएगा कि कोई आपको दौरान यानी कि अमल के फ़ोन डिस्टर्ब ना करे, कोई आपको तंग ना करे। कोई आपको दुकान पर पढ़ रहे हैं तो एक आधी मिनट के लिए थोड़ा पीछे हट जाएं, सुकून से बैठ जाएं। देखिए फिर जो करना हो करें, एक आधी मिनट की बात है, एक आधी मिनट आपने बस आपने और
अल्लाह पाक की ज़ात पर बस ये सोच के कि आपने ये अमल पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले पढ़ लें, अल्लाह के नाम से शुरू करेंगे ना तो अमल की ताकत मज़ीद बढ़ जाएगी। मेरे दोस्तों, ये वही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस अमल का हिस्सा है, याद रखिएगा। दुरूद शरीफ हिस्सा नहीं है, दुरूद शरीफ पढ़ लें। देखिए, दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे तो आपका फ़ायदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने अमल का आगाज़ करना है। पहले नंबर पर आपने 2 वजीफ़े आपके सामने, देखिए एक एक वजीफ़ा स्क्रीन पर दिखाऊंगा, पढ़ के बताऊंगा, तादाद तरतीब हर चीज़ आपको समझाऊंगा। और जिस बंदे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दे और नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि आपको मज़ीद भी मेरी वीडियोस मिलती रहे। देखिए, अब आपने पहला वजीफ़ा सामने दिख रहा है, या अल्लाह या रब्बाना। पहले नंबर पर आपने इन दोनों वज़ाहिफ को पढ़ना है। ये एक एक 2-2 नाम है, देखें, और एक की ताकत 11 हो जाती है। अब आपने या अल्लाह या रब्बाना को पढ़ना है। देखिए दोस्तों, भाइयों बहनों, या अल्लाह और या रब्बाना के मायने तो आप जानते हैं दोस्तों, और जान ही गए हैं। ये नाम है, अल्लाह ताला को पुकारने का अल्फाज है। अब मैं आपको एक हैरत अंगेज और दिल को छू लेने वाली बात बताता हूँ जो इन अल्फाज की ताकत को समझने में आपको सही रहनुमाई करेगा। अल्लाह ताला से अर्ज़ की, या अल्लाह मैं तुझे कैसे पुकारूं कि मेरी हर दुआ कबूल हो जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, या मूसा, जब तुम किसी परेशानी में हो तो बस मुझे या अल्लाह कहकर पुकारो, क्योंकि मेरे बंदे जब मुझे मेरे सबसे प्यारे नाम से पुकारते हैं तो भी इनकी दुआ को मैं रद्द नहीं करता। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम फिर पूछने लगे, और जब मेरी उम्मत के लोग तुझे पुकारते हैं तो इन्हें कैसे जवाब देता है? अल्लाह फरमाया, ऐ मेरे मूसा, जब मेरा कोई बंदा खुलूस से या रब्बना कहता है, यानी कि ऐ मेरे रब, तो मैं इसकी दुआ करने में देर नहीं करता, क्योंकि मैं अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। अगर कोई शख्स या अल्लाह कहे तो वो अल्लाह की ज़ात को पुकारता है, और जब कोई बंदा या रब्बना कहे तो वो अल्लाह की रहमत और परवरिश को पुकारता है। यानी दोस्तों, भाइयों बहनों, यानी कि बेयारो मददगार हो तो या अल्लाह कहना काफ़ी है, और जब हमें किसी मुश्किल से निकालने वाला चाहिए हो तो या रब्बना कहना काफ़ी है। ये वो अल्फाज हैं जो पहाड़ों को हिला सकते हैं, समंदरों को चीर सकते हैं और तकदीर को बदल सकते हैं। और दोस्तों, भाइयों बहनों, इस अमल में पहले नंबर पर आप दोस्तों या अल्लाह या रब्बना को मिलाकर पढ़ना है। किस तरह पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है? या अल्लाह या रब्बना दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। जैसे कि या अल्लाह या रब्बना एक बार हो गया, या अल्लाह या रब्बना 2 बार हो गया, या अल्लाह या रब्बना 3 बार हो गया। इस तरीके से आप दोस्तों, भाइयों बहनों, ये मुजर्रिब तरीन वजीफ़ा आज के इस मुजर्रिब तरीन अमल में दोस्तों, बहनों, भाइयों, या अल्लाह या रब्बना का कितनी बार पढ़ना है आपने इस मुजर्रिब तरीन अमल में? या रब्बना या अल्लाह, यानी या अल्लाह या रब्बना हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ें, जैसे आपको बेहतर लगे। दोस्तों, बहनों, भाइयों, ये मुजर्रिब तरीन वजीफ़ा आपने इस मुजर्रिब तरीन अमल में सिर्फ और सिर्फ दोस्तों, भाइयों बहनों 21 बार पढ़ना है। ना एक बार कम हो, ना एक बार ज़्यादा हो। वज़ाहिफ की तादाद में खुदारा कमी पेशी ना कीजिएगा। एक एक लफ्ज़, एक एक जुमला इतना कीमती है दोस्तों, बहनों, भाइयों, कि आपने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लाखों वजीफ़े पढ़े होंगे, लेकिन मैं इस टाम के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। अब इस अमल का 2nd नंबर वाला वजीफ़ा समझ लें। एक एक जुमला, एक एक वर्ड बच्चों की तरह समझाने की वजह यह है कि ये मौका बार बार नहीं मिलता। अगर आपने इस मौके को गवा दिया, इस मौके से फायदा ना उठाया, तो पूरे साल का पछतावा आपका मुकद्दर हो जाएगा। अब आपने पहला वजीफा देखें, आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अमल का आगाज करना है, और पहले नंबर पर आपने या अल्लाह या रब्बना को मिलाकर पढ़ना है। दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक काउंट होगा, एक शुमार होगा। इस तरीके से आपने इस वजीफे को सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्तों 21 बार पढ़कर, ना एक बार कम ना एक बार ज्यादा होगा। फौरन से अमल का 2nd नंबर वाला वजीफा, इस अमल का एक एक वजीफा गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है। एक एक वजीफा मेरे दोस्तों मौजज़ाती वजीफा है। ये वो वजीफे हैं दोस्तों, भाई बहनों, अगर बंदा आम दिन में पढ़े, वैसे ही पढ़ ले चलते फिरते बताई हुई तादाद तरतीब में, तो बंदे के हालात बदल जाए। जब आप गौसे पाक की बताई हुई इस अमल में, जिसको लाखों लोग पढ़ के, जिसका मैंने जिन दोनों को मतलब जिस यानी कि जिस दिन 2 दिनों में इस अमल को पढ़ने के लिए, मैंने इस अमल का पढ़ने के लिए पूरा साल इंतज़ार किया, और आज आप यकीन करें मैं इस अमल को 207 तारीख में कम से कम 3-4 बार पूरे दिन में, मेरे दोस्तों, शाम में, रात में इस अमल को रिपीट करूंगा, और फिर 8 में भी इस अमल को ज़रूर पढ़ूंगा, क्योंकि इस अमल की कदर व कीमत मैं जानता हूँ। मेरे साथियों, भाइयों बहनों, मैं जानता हूँ कि यह अमल फौरी तौर पर अर्जेंट बेसिस पर दौलत के ढेर लगाता है। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, अगर कोई बंदा खुदा की कसम ये अमल ना पड़ेगा
पूरी ज़िंदगी पछताएगा। अगर आपके इर्द गिर्द आप किसी को बताकर देख लें, यकीन करें आप अपने किसी दोस्त रिश्तेदार को ये अमल बताएं, यकीन करें वो आपको सारी ज़िंदगी झोलियां भर भर कर दुआएं देगा। इसकी हर बीमारी इस अमल के पढ़ते ही सही हो जाएगी। जिस्म के रेशे रेशे से ख़तरनाक बीमारियां दूर हो जाएंगी। इस पर जुल्म यानी जालिम का जुल्म ख़त्म हो जाएगा पढ़ने वाले पर। इस पढ़ने वाले पर दुश्मनों की दुश्मनियां ख़त्म हो जाएंगी। इससे रूठे हुए नफरत करते हुए लोग वापस आ जाएंगे। साथियों, बहनों भाइयों, आप लोग इस अमल को आज ना पढ़ें। अगर मेरी बहनों अपनी माँ की घर बैठी हैं, देखें, अगर आप लोग इस अमल को अगर आज ना पढ़ें तो फिर कल पढ़ लें, 2 दिन है। अगर मेरी बहनें अपनी माँ के घर बैठी हैं, शौहर छोड़कर चला गया है, इस अमल को पढ़े। देखें, ये अमल आपका कोई शौहर आपकी तवज्जो नहीं देता, आपको गालियाँ बकता है, जलील करता है, इस अमल को पढ़ें। यकीन करें तीर की तरह सीधा हो जाएगा। यही वो अमल का राज गौसे पाक का जो आज तक आपने शायद ना सुना होगा ना किया होगा। देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, मैंने वीडियो रखनी यानी कि ये वीडियो रुकनी नहीं चाहिए। ये वीडियो आपने अपने दुखियारे परेशान बहनों भाइयों के साथ लाजमी शेयर करनी है। एक एक वजीफा देके आपने सुकून से बैठकर इस अमल को पढ़ना है। अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए पढ़ना है। अगर आपने बेदिली से पढ़ा, बेतरतीबी से पढ़ा तो फिर अमल का फ़ायदा ना होगा। फिर मुझे आप लोग जिम्मेदार ना ठहराइएगा। अब देखें, आपने दुरूद शरीफ पढ़ा, देखें या आपकी मर्जी है, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर या अल्लाह या रब्बना करते हुए सिर्फ 21 बार, दोस्तों एक बार भी कम ज़्यादा ना हो, जब ये वजीफ़ा पढ़ ले तो फौरी तौर पर अमल का 2nd नंबर वाला वजीफ़ा 3 वज़ाहिफ पर मुश्तमिल है। ये पूरा अमल पहले नंबर वाला वजीफ़ा पढ़ लिया दोस्तों, फिर दूसरा, फिर तीसरा। बस देखें, इस अमल को बतलाने समझाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है। पढ़ने बैठेंगे तो आधी मिनट में पूरा अमल पढ़ लेंगे, 1 मिनट में पढ़ लेंगे, चलो, लेकिन 1 मिनट लग जाएगी। लेकिन ये अमल आपका 1 मिनट ज़ाया नहीं करेगा। अगर 1 मिनट दोस्तों तुम्हारा ज़ाया चला जाए तो खुदा की कसम मुझे चप्पल उठाकर मेरी पिटाई कर देना, जूते से मेरे मुंह पर दोस्तों जूते मार देना। अगर ये अमल तुम्हारा दोस्तों ज़ाया हो जाए, क्योंकि ये अमल मैंने जिसको भी दिया, देखिए ये महीना कौन सा है, ये रब का लाडला महीना, ये दिन कौन सा है दोस्तों, 7 और 8 रमज़ान के सबसे लाडले दिनों में से लाडले वली का बताया हुआ ये लाडला वजीफ़ा जब पढ़ोगे तो ऐसे रब के लाडले बनोगे। दोस्तों बहनों के मजाल है, दुख तकलीफ बीमारी परेशानी गुर्बत गरीबी तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे घर को तुम्हारे हालात को छूकर चली जाए। मज्जाल है कोई जालिम जुल्म करके चला जाए, मज्जाल है दुश्मन दुश्मनी करके चला जाए, ऐसा हो नहीं सकता। बस दोस्तों शर्त यह है कि अमल को समझें। दोस्तों बहनों, अमल को ख़ास इजाज़त चाहते हैं तो कमेंट्स में नाम लिखें ख़ास इजाज़त के लिए, नहीं तो वैसे भी पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों भाइयों बहनों, आपने करना क्या है, एक एक जुमला एक एक वर्ड बच्चों की तरह समझाऊंगा। अब आपने इस अमल में पहला वजीफ़ा पढ़ लिया तो फौरी तौर पर 2nd नंबर पर अब जो वजीफ़ा पढ़ना है, इस वजीफ़े को आपने बड़ी तवज्जो से बड़े ध्यान से एक एक जुमला एक एक वर्ड बच्चों की तरह समझाऊंगा। 2nd नंबर वाला वजीफ़ा समझ लें दोस्तों, अपने हाथों में तस्बीह पकड़ लीजिएगा और ना हो तो अपने सीधे हाथ पर गिनती करते हुए पढ़िएगा। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर अब जो वजीफ़ा दिख रहा है सामने गौसे पाक की तस्वीर के साथ ही या हल्लल मुश्किलात, पहले मैंने कहा था कि एक एक वजीफा स्क्रीन पर भी एक एक नुक्ता आपने समझना है। यह अमल आपने एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर पढ़ना है, यानी कि 207 और 8 रमज़ान में जिस तरह नमाज आप पढ़ते हैं ना, पूरी दोस्तों तसलसल से एक ही जगह पर बैठकर असर की मगरिब की पूरी नमाज पढ़ के ख़त्म होते हैं, फिर खड़े होते हैं, इस तरह यह अमल आपने एक ही जगह पर बैठकर पढ़ना है। एक आधी मिनट लग जाएगी इंशाअल्लाह। ये अमल पढ़ते ही आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। घर में जहां नज़र डालोगे पैसा ही पैसा होगा। यह अमल दौलत का ऐसा खजाना है दोस्तों भाइयों बहनों, जिसका आज तक कोई वजीफा कामयाब ना हुआ हो, जिसकी आज तक कोई तस्बीह असर ना की हो, आज ये वजीफा पढ़ ले। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज के बाद तुम्हारे घर में खुशियों के ढेर लग जाएंगे। आज अगर ये तुम्हारी दुखभरी जिंदगी खुदा की कसम खुशियों में ना बदल गई तो ये मेरा गिरबान पकड़ लेना। अब आपने करना क्या है दोस्तों भाइयों बहनों, पहला वजीफ़ा आपने जैसे ही पढ़ लिया या रब यानी कि या अल्लाह या रब्बना का मेरे दोस्तों 21 बार, अब फौरी तौर पर अमल का 2nd नंबर वाला वजीफ़ा या हल्लल मुश्किलात अपने अंदाज में पढ़िएगा। देखें या हल्लल मुश्किलात का मतलब है ऐ मुश्किलों को हल करने वाले। अल्लाह ताला का ऐसा सिफाती नाम है जो इसकी कुदरत रहमत और मदद को जाहिर करता है। ये नाम हमें सिखा
बताता है कि दुनिया में कोई भी मुश्किल ऐसी नहीं जिसका हल अल्लाह के पास नहीं। दोस्तों बहनों, एक मर्तबा एक नेक बंदे ने एक अल्लाह के वली से पूछा, मैं हर दरवाज़ा खटखटा चुका हूँ, यानी कि हर कोशिश कर चुका हूँ, मगर मेरी मुश्किल हल नहीं हो रही, मैं क्या करूँ? वो वली मुस्कुराते और कहा, तुम वो दरवाज़ा खटखटाओ, यानी कि जो कभी बंद नहीं होता। दोस्तों नेक बंदे ने हैरान होकर पूछा, कौन सा दरवाज़ा? हज़रत वली ने जवाब दिया, अल्लाह का दरवाज़ा, और इसे यूं खटखटाओ, या हल्लल मुश्किलात कहकर। जब कोई बंदा सच्चे दिल से या हल्लल मुश्किलात कहता है तो आसमानों के दरवाजे इसके लिए खुल जाते हैं और अल्लाह खुद इसकी मुश्किल को हल करने का बंदोबस्त कर देता है। एक माँ थी जिसका बच्चा बहुत बीमार था, किसी दवा से आराम नहीं था, वो हर लम्हा रोती। एक दिन रोते रोते अल्लाह के हुजूर सजदे में गई और सच्चे दिल से कहा, या हल्लल मुश्किलात, मेरे बच्चे को शिफा दे। इतनी आजिज़ी और साथियों दुरुस्त से दुआ मांगी कि इसके आंसुओं के साथ इसकी दुआ दोस्तों अर्श पहुंच गई और अल्लाह के फरिश्तों ने कहा, मेरे बंदे, ये वो ताकत है या हल्लल मुश्किलात, जब दुनिया में हर दरवाज़ा बंद हो, जब कोई रास्ता नज़र ना आए, तब कोई सुनने वाला ना हो, तो बस दिल से आपने या हल्लल मुश्किलात इस अमल में शामिल करना है। दोस्तों भाइयों बहनों, या हल्लल मुश्किलात एक बार हो गया, या हल्लल मुश्किलात दो बार हो गया, या हल्लल मुश्किलात तीन बार हो गया। आपने इस मुजर्रिब तरीन अमल में या हल्लल मुश्किलात को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, आपने या हल्लल मुश्किलात का ये वजीफ़ा दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, और ना कम ना ज़्यादा। मेरे दोस्तों पहला वजीफ़ा नोट कर लें, तादाद में कमी पेशी ना हो। मेरे दोस्तों अगर आपको अमल पढ़ने के बाद लगे, और कोशिश करना दोस्तों बहनों इस अमल को दोस्तों इन 2 दिनों में, जैसे ये 2 दिन हैं, एक बार अमल पढ़ लें एक आधी मिनट में, तो फिर शाम में दोबारा पढ़ लें। देखिए आप लोग इस अमल को 7 तारीख को भी पढ़ें, 8 को भी पढ़ें। दोस्तों भाई बहनों दुरूद पाक पढ़कर फिर इस अमल को शुरू करें। ये हो देखें, ये मौका बार बार नहीं मिलता। अगर अल्लाह ना करे कोई छोटी मोटी कमी पेशी हो गई ना, देखें तो फिर देखें, वैसे भी सही तरह से अगर आपको पढ़ना है दोस्तों भाई बहनों, लेकिन अल्लाह ना करे अगर 2-3 बार कोई ऐसा वजीफा आगे पीछे हो गया, कोई तलफ़्फ़ुज़ तरतीब आगे पीछे हो गई, तो इसीलिए आप लोग 7-8 दोनों तारीख को पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह मेरे दोस्तों भाई बहनों अमल के असरात मज़ीद बढ़ जाएंगे। अल्लाह ना करे मेरे दोस्तों अगर आपने 7 तारीख को पढ़ा, कोई गलती कोताही हो गई, तो इसीलिए आप 8 को भी पढ़ लीजिएगा इंशाअल्लाह, तो ये मज़ीद फ़ायदे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये अमल आपने पढ़ना ज़रूर है, हर हाल में पढ़ना है। देखें अब देखें, आप आज दुनिया के किसी भी कोने में हैं, किसी वजीफ़े को तस्बीहात को पढ़े ना पढ़ें, लेकिन ये अमल लाजमी पढ़िएगा। अब आपने दोस्तों भाइयों बहनों या हल्लल मुश्किलात को 11 बार जैसे ही पढ़ लिया, तो आखिर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें आखिर में आपने सूरह कौसर को कितनी बार पढ़ना है ये भी समझ लें। अब सूरह कौसर को देखें, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। अब इसकी तफसील में मैं नहीं जाऊंगा, देखें दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने सिर्फ 3 बार सूरह कौसर पढ़ना है, हर बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। अगर शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, नहीं तो आखिर में दुरूद शरीफ पढ़िएगा और आखिर में अहम बातों को सुनकर जाइएगा, वरना कोई फ़ायदा ना होगा। नहीं तो आखिर में अगर दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना, सिर्फ दुआ मांग लें, अमल कंप्लीट कीजिएगा। और जितना अमल में वक्त लगता है, कोशिश करना इस अमल को इससे डबल वक्त दुआ मांगने में लग जाए। और ये वीडियो आपने हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक भी करना है और कम से कम 2-3 बंदों को शेयर करना है। और अमल की खास इजाज़त चाहिए तो कमेंट्स में नाम लिखें, और मेरे बहन भाई जो खास दुआओं में शामिल होना चाहते हैं वो अपना नाम ज़रूर लिखें। रिज़्क़ में बरकत चाहते हैं तो अल्लाह पाक का एक नाम, जो एक नाम आपको पसंद है, कमेंट्स में लाजमी लिखिएगा। दोस्तों बहनों भाइयों, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। ये अमल हर हाल में पढ़ना है आपने, हर हाल में। आज दुनिया का कोई वजीफ़ा पढ़े ना पढ़े, इन 2 दिनों में आपने किसी वक्त भी जितनी बार चाहे इस अमल को पढ़ें। अल्लाह पाक आपको खुश आबाद रखे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।